सर हमारे शरीर में एक आत्मा तो हमारी होती है, फिर हम सब बोलते हैं ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक क्या है? हमारे शरीर में दो आत्मा आती है, क्या होती है? देखो ये थोड़ा अलग विषय है। इसमें ऐसा कहते हैं कि हमारी जो आत्मा होती है, जैसे सूर्य से समझाता हूँ। जो सूर्य है वो कितना दूर है, लेकिन लाइट यहाँ तक आ रही है। सूर्य खुद तो नहीं आया, ठीक है। इस तरह से कुछ भी गर्मी, जैसे कि यहाँ पे आग जलाई तो आग की गर्मी यहाँ पे, पर दूर तक लाइट आ रही है, उसकी गर्मी भी दूर तक महसूस होगी। तो ऐसा जरूर नहीं कि यहाँ हो तो वहाँ तक गर्मी दूर तक आती है। सेम टू सेम आत्मा इतना छोटा है अंदर, पर मैं देखो मेरा हाथ काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति यहाँ तक पहुँच रही है। मेरा पैर काम कर रहा है, क्यों? आत्मा की शक्ति वहाँ। जैसे सूर्य वहाँ हो लेकिन गर्मी यहाँ तक आती है, तो आत्मा इतना छोटा होता है लेकिन पूरे शरीर में एनर्जी डालता है। पर क्या हम डर जाते हैं ना, तो आत्मा अपनी एनर्जी खींच लेती है, इतनी एनर्जी एकदम कम, तो क्या खाली जगह बन गई। खाली जगह में दूसरी एनर्जी आ जाती है। फिर क्या आपकी एनर्जी जब स्ट्रांग बनती है तो आत्मा फिर से अपना पूरे एनर्जी कर देता है, वो एनर्जी निकलना पड़ता है। समझ में आ गया? तो डर की वजह से, दुख की वजह से हमारी आत्मा की शक्ति, हमारे अंदर की शक्ति कम हो जाती है। तो जो खाली जगह बचेगी कि नहीं, जैसे कि यहाँ 3 लोग बैठे हैं और किसी एक को आना हो तो बैठ नहीं सकते, तुम जैसे ही जगह खाली करोगे वो बैठ जाए, या तो तुम थोड़ा साइड में सिकुड़ जाओ तो बीच में वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारी एनर्जी कम होती है तब दूसरी एनर्जी हावी होती है। पर अगर हम परमात्मा की सतत भक्ति करें और परमात्मा का सतत नाम ले, तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि चारों बाजू एनर्जी रहती है हमारी। तो हमारी एनर्जी खाली क्या, शरीर से बाहर तक बहती है। समझ में आया? ओरा कहते मालूम है? ओरा ध्यान करते हो तो हमारे शरीर के आजू बाजू एक राउंड बनता है। मैंने आपको फोटो शायद बताया होगा, नहीं बताया, बाद में बताऊंगा। जितना ध्यान करते हो ना, हमारे आजू बाजू शरीर से भी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो दूसरी जगह ही नहीं अंदर आने की। वो लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो खुद के शरीर की भी एनर्जी कम हो जाती है, तो शरीर में खालीपन आ जाता है। उस खालीपन के इस्तेमाल करके वो एनर्जी, लेकिन वो हमेशा की नहीं रहती। कभी ना कभी तो इंसान खुश होगा, कभी ना कभी तो मंदिर जाएगा, कभी ना कभी भक्ति करेगा, तो आत्मा अपनी शक्ति बताती है, धीरे धीरे वो शक्तियाँ चली जाती है। ऐसा धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ब्लैक मैजिक क्या है? ब्लैक मैजिक कुछ नहीं, ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक कुछ नहीं होता, वो एनर्जी का खेल है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे अंदर ज़्यादा एनर्जी है तो तुम मुझ पे हावी होते हो, मेरे अंदर एनर्जी है तो मैं आप पे हावी होता हूँ, आपके अंदर खालीपन है तो मैं आप पे हावी होता हूँ, आपके अंदर कुछ खालीपन नहीं है तो किस तरह से हावी होंगे। तो ब्लैक मैजिक गुड मैजिक कुछ नहीं। गुरु जी, गुरु की शक्ति है, जैसे मेरे गुरु जी है, ठीक है, उनके पास भी बहुत एनर्जी, लेकिन अगर मैं अपने एनर्जी को डाउन मानता हूँ और गुरु से पुकारता हूँ तो गुरु की एनर्जी मुझ पे हावी होती है, फिर मेरा काम पूरा हो जाता है। समझ में आया? तो पॉजिटिव एनर्जी भी आप पे आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है। कोई कहते हे भगवान अब मैं कुछ नहीं, मैं क्या करूँ, भगवान मदद करो, तो आपकी एनर्जी कम हो चुकी है। आपने पुकारा कि इसको भगवान को, तो आपने, भगवान ने आपकी एनर्जी पूरी कर डाली, आपका काम हो गया, ठीक है। पर आप किसी भगवान को मानते नहीं, भगवान का कुछ करते नहीं और एनर्जी लो रखते हो, तो खाली जगह तो भगवान को मानते नहीं हो और एनर्जी लो करके बैठे हो, तो क्या होगा? सिंपल, ठीक है। बात समझ में आई? ओके। सर, जो बचपन से ध्यान और भगवान की भक्ति करते हैं उनका जीवन में 7 चक्र खुल जाते हैं और आगे भी वो जीवन में करते रहते, तो 7 चक्र से ऊपर भी कुछ आगे। ये तो बहुत ही रहस्य के क्वेश्चन पूछते हो, बहुत ही रहस्य के क्वेश्चन। हमारे साथ हमारे गुरु कहते हैं, मैंने तो कभी मालूम नहीं कि होता है कि नहीं, हमारे गुरु कहते हैं आपके 7 चक्र होने के बाद ब्रह्मांड के 7 चक्र और है, तो ये 7 चक्र के बाद फिर से पहला चक्र ब्रह्मांड का स्टार्ट होता है, और उस 7 चक्र के 7 चक्र में जाने के बाद संपूर्ण मुक्ति, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको आपके अंदर हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं ब्रह्मांड में जो आप नहीं जानते। तो पहले अपना ब्रह्मांड जानो, मेरे शरीर में खाना कौन पचा रहा है, खाना कैसे पच रहा है, ठीक है। हम खाना खाते तो ब्लड कैसे बना नहीं पता, ठीक है। हम श्वास लेते तो श्वास की एनर्जी कहाँ पे जाती है, कैसे जाती है। हम बीमार होते तो क्यों होते, बीमार होके अचानक ठीक कैसे होते। तो हम अपने ही शरीर का कुछ नहीं जानते, तो ब्रह्मांड का क्या जाने। तो पहले हमारे अंदर एक ब्रह्मांड है, तो पहले अपने ब्रह्मांड को जानो यहाँ तक, और फिर दूसरा एक ब्रह्मांड है। तो बाहर का जो ब्रह्मांड है उसका एक रूप है, जैसे कि क्या कहते हैं, समुद्र है, उसके अंदर से एक लोटा पानी निकाला तो समुद्र का पूरा पानी इस लोटे में आया, और लोटे में से एक चमची पानी निकाला तो लोटे का पानी चमची में आया। अब इस चमची के पानी को लेबोरेटरी में चेक कराओ तो वही मिलेगा जो समुद्र के पानी में है, पर क्या ये चमची में है और वो समुद्र में। फिर से उसको लोटे में डाल दो, वो लोटे को फिर से समुद्र में डाल दो, खत्म। तो मतलब ब्रह्मांड का एक भाग है हम, तो जो कुछ भी ब्रह्मांड में वो हमारे शरीर में है,
ठीक है। और जब हम परमात्मा मिल जाते तो ये पूरा चीज ब्रह्मांड में मिल गया। तो ये 7 चक्र बाहर के 7 चक्र से कनेक्टेड, गेम ओवर। पर अंदर के 7 चक्र पहले चालू होने चाहिए, तब बाहर के 7 चक्रों से कनेक्ट होता है। लेकिन अंदर के 7 चक्र एक्टिवेट नहीं, बाहर के कैसे पता चलेगा? तो ऋषि मुनि तपस्या करते तो अपने 7 चक्र के साथ दूसरे 7 चक्रों से कनेक्ट करते थे, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाता था। ऐसे महान तपस्वी हमारे ऋषि मुनि। अब ऋषि मुनियों के क्या, तो दाढ़ी बढ़ा के बैठे बाबा और अभी से मंत्र बोलते और बस ऐसा ऐसा करते, कुछ नहीं। कितनी जिंदगी भर निकाल देते साधना, तब जाके उनको अपना साथ और ब्रह्मांड के साथ समझ में आते। इतनी जिंदगी भर की मेहनत तपस्या होती, और उसके पास आप जाके सिर्फ बैठो ना तो आपके सारी बुराइयां निकल जाए। सिर्फ बैठने मात्र से आपके सारे काम सिद्ध हो जाते। ऐसे महान लोग होते, अभी पब्लिक में नहीं मिलते, उनको हिमालय में मिलते हैं। और अगर वो हिमालय वाले यहाँ पे घूम रहे हो ना तो आपको लगा बाबा ऐसा, असल में वो 7 चक्रों वाला इंसान होता है। हमें कैसे वायर के अंदर करंट है तो भी ऐसा दिख रहा है, वायर के अंदर करंट नहीं है तो भी वायर तो ऐसा ही दिख रहा है। बात समझ में आए? आपके बाजू में कोई 7 चक्र वाला इंसान निकल जाए तो आपको होगा कोई ऐसा है। हाँ, अगर तुम्हारे 7 चक्र हो तो मुझे तुम्हें लोग ये तो देव है मेरे पास पढ़ने आता है, क्या मान इंसान, पर तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ हो। मुझे तो ऐसा कि रोज उसको डांटता हूँ, घर पे भेजता हूँ। ऐसा आपके बाजू में कोई 7 चक्र वाला बैठा तो ऐसा नहीं लगे कि वो अंदर से लाइट निकल गई, उसको ही पता है कि क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता। और एक चीज़ है जानने की, अगर आप उसके पास शांति से बैठते हो तो आपके अंदर भी चेंज आने लगता है। तो समझ जाना उसके अंदर कुछ है जो आपके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो आपको उसको महसूस करना होगा कि उसकी एनर्जी आप में डाउनलोड होती है कि नहीं। उसके लिए शांत माइंड चाहिए। ठीक है, हाँ बोलो कुछ क्वेश्चन। सर ये जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी, तो हनुमान जी से ये भूत प्रेत होता है, वो डरते क्यों हैं इतने सारे? ये देखो अभी क्या है कि जो भी 7 चक्र वाले इंसान हैं, हाँ, उनकी एनर्जी फुल होती है। हनुमान जी 7 चक्र, कृष्ण 7 चक्र, फिर राम 7 चक्र, जितने भी स्वामी विवेकानंद 7 चक्र, जितने भी महान लोग हुए जो तपस्या पे गए, वो 7 चक्र की एनर्जी थे। अब वो मरते नहीं, वो अमर हो जाते। कैसे मालूम है? अपने 7 चक्र ब्रह्मांड के 7 चक्र से के साथ कनेक्टेड है। अब जब उनको पुकारते हो ना, वो पूरे ब्रह्मांड के कोने में से यहाँ आ जाते, मतलब वो कहीं ना आते ना जाते। हवा यहाँ पे है तो हर जगह पे है, हवा को पुकारोगे तो हवा आएगी, हवा है ही। ठीक है, तो हनुमान जी ये सब जो तपस्या करके जो चले गए ना, वो अपनी ऊर्जा पीछे छोड़ के जाते। जैसे कि मुझे स्वामी विवेकानंद जिंदा थे तो उनको बुलाना, स्वामी विवेकानंद यहाँ आइए ना, तो उनको छेक बिहार से यहाँ आना पड़ता था, तब मुझे मिलते थे। या मुझे बिहार जाना पड़ता था, बेलूर मठ के वहाँ पे जो उनका आश्रम है। पर अब वो नहीं है, पर है। अभी स्वामी विवेकानंद का नाम लेके ध्यान करो, सीधा स्वामी विवेकानंद कनेक्टेड। क्योंकि वो मरने के बाद हमारे जैसे नहीं कि फिर से जन्म थे, वो पूरे ब्रह्मांड में मिक्स हो जाते। तो चाहे विवेकानंद को पुकारो, राम को पुकारो, कृष्ण को पुकारो, जो भी महान लोग गए वो पूरे ब्रह्मांड में उनकी एनर्जी होती है। समझ में आया? तो वो एक नहीं, मैं फिर से बता, जब से पानी समुद्र में से निकलते तब तक वो लोटे का पानी है। हाँ, तो उसको पहचाने लोटे का पानी। अब फिर से लोटा फिर से समुद्र में डाल दो, अब अभी लोटे का पानी ढूंढो, मिलेगा? वही लोटे का पानी मुझे वापस से मिलेगा। तो जब तक वो अलग है तब तक लोटे का पानी है, पर फिर से वापस डाल दो तो लोटे का पानी आप ढूंढ ढूंढ के मर जाओगे तो भी लोटे का वो पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि असंभव है। तो जो परमात्मा में विलीन हो जाते वो परमात्मा ही हो जाते, भगवान ही हो जाते। समझ में आई बात? तो जब भी महान लोगों को याद करेंगे तो मामूली लोग तो भाग ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए महान लोग पहले के ज़माने में जो ऋषि तपस्वी हो गए उनको याद करके हमें ध्यान तपस्या करने। जब वो चले गए, मतलब वैसे नहीं कि चले गए, वो आज भी है लेकिन इनविजिबल फॉर्म में अभी भी है। राम भी है, उनकी एनर्जी है, कृष्ण की एनर्जी है, सबकी एनर्जी मौजूद है। आपको कनेक्ट आना चाहिए। कनेक्ट आजकल के बच्चे कहाँ कनेक्ट समझते? कुछ नहीं, उनको लगता राम थे अभी तो नहीं है ना। अरे वो है अभी भी, लेकिन सूक्ष्म रूप में, शरीर नहीं है। ये लोटे का पानी समुद्र मिक्स हो गया, अभी लोटे का पानी अंदर है लेकिन वो नहीं दिखेगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सब भगवान के साथ, सब तपस्वियों, सब ऋषियों के साथ ऐसा है। उनको पुकारो तो 100% कनेक्ट हो, पर पुकारना दिल से होता है, ऐसा माइंड से नहीं। और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके। सर आपने बोला कि जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे, उनके भी 7 चक्र खुल गए थे,
तो बाद में मतलब उन्होंने इतना भी ज्ञान किया होगा कि मतलब उनके 7 चक्र खुल के तब से उनको मतलब सारे पूरे ब्रह्मांड के प्रश्न और सब आते थे। 7 चक्र खुल जाए जो इंसान, वो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यहाँ से बैठे बैठे कोई इंसान क्या कर रहा है उसका भी पता चलता है उनको। इतना जबरदस्त लेवल होता है 7 चक्रों का। पर वो इंसान आपके बाजू में लगे, अरे मेरे जैसा तो है क्या, इसको महान इंसान माने, कुछ नहीं लगता, सिंपल ही लगता है। लेकिन 7 चक्र की एनर्जी होती है। एनर्जी देखनी कहाँ में आती है? ये ट्यूबलाइट के अंदर जो वायर के अंदर करंट जा रहा है, कोई करंट दिख रहा है? ट्यूबलाइट चालू हो रही है लेकिन करंट दिख रहा है? नहीं। तो बाजू में आके खड़ा हो जाए 7 चक्र वाला तो भी आप ऐसा कहोगे, अरे मेरे जैसा तो इसको क्या पैर पड़ने चाहिए। और पैर पड़ेंगे तुरंत आपको फायदा होगा। पर क्या अभिमान होता है, इसके पैर पड़ू, मेरे जैसे पैर, मेरे जैसे हाथ, मेरा जैसा खाना खाता है, सबको तो मेरे जैसा कहाँ महान है, तो पैर नहीं छू सकते। तो बहुत सारे साधु तपस्वी आते हैं, हमें अभिमान होता है ये झूठा साधु है, ये झूठा है। हमारा माइंड पूरे दुनिया का ऐसा हो चुका है, सारे साधु नकली, सारे साधु उल्लू बनाते। अब सोचो, एक अच्छी बात बताओ, 7 चक्र वाला कोई एक इंसान भी मिल जाए, आपको पैर छू लो ना, आपका पूरे जीवन धन्य हो जाए, कोई भी दुख ना आए फिर बाद में, और दुख आए तो झेलने की शक्ति आ जाए। पर आपको क्या रिस्पेक्ट करना नहीं आता। अब 100 नकली साधु हो, सोचो ध्यान से समझना, इसको पैर छुए नकली, कुछ एनर्जी नहीं है, इसको पैर छुए नकली, कोई एनर्जी नहीं। इस तरह से 100 में से एक असली था, जैसे उसको छूते हो आपके सारे दर्द दूर चले हुए। तो नकली हो तो भी छूना चाहिए, क्या पता उसमें से कोई असली आ जाए। तो एवरी साधु शुड बी रिस्पेक्टेड। जो ये साधु का जो करते हैं ना, हमें मालूम है सब असली नहीं है, तो आपको क्या मालूम कि कौन असली है? 1000 ऐसे साधु घूम रहे हो तो आपको क्या मालूम कि उसमें कोई असली लेवल तक पहुंच गया हो? दिखने तो सब सेम दिखेंगे, कि जिसके अंदर है तो भी नहीं दिख रहा और नहीं है तो भी वही सेम दिख रहा है। तो सबको पैर छूने चाहिए, सबको नमस्कार करना चाहिए। आपका भाग्य कब खुल जाएगा आपको खुद नहीं पता कि किसके पैर छू लो, तो सबको करना चाहिए। आपका नसीब हो तो कोई असली के छू लोगे और कहोगे मेरी जिंदगी में अचानक चेंज क्यों आ गया? कारण यही था कि असली के छू लिए। तो सबको छूओगे तब किसी के असली में छू पाओगे। आपको किसी को छूना ही नहीं है तो 100 को नहीं छू रहे तो वो 1 असली आए उसको भी नहीं छूओगे, उसके आशीर्वाद भी नहीं लोगे। जब असली सामने आएगा तो भी अब उसको मामूली भाई, मामूली है, अब असली सामने था, नसीब काम नहीं कर रहा। तो सबके साथ रिस्पेक्ट रखना, ये कारण बताया गया है। सभी साधुओं को नमस्कार, सभी साधुओं को वंदन। उसमें से कोई पहुंचा हुआ साधु आपको तो पता नहीं चलेगा, फिर जो चेंज आएगा तब पता चलेगा कोई तो था। अब पहचान नहीं सकते, कोई तो था। अब आपके पास ऐसी ध्यान साधना होना चाहिए कि फिर से छू और पता चल जाए कि यही था। ये और टॉप लेवल है। पर हम तो नॉर्मल लेवल पे तो रहे, सबको नमस्कार करें, सबके पेट छुए, शायद किसी एक का अच्छा आशीर्वाद मिल जाए। ठीक है, डाउट क्लियर? और कोई क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है सर अभी आपने बोला कि नसीब, तो मतलब जैसे कि कोई बोलता है कि अरे यार मेरी ट्रेन छूट गई, मेरे नसीब नहीं थे, तो सच में ऐसा मतलब नसीब होता है? क्वेश्चन जोरदार पूछते हैं आप लोग। ठीक है, ध्यान से समझना। नसीब क्या है भगवत गीता के अंदर पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है। आज के लोग क्या भगवत गीता नहीं पढ़ते, व्हाट्सएप ये क्या कहते हैं, रील्स, उस पर बिजी है, उसमें कुछ आता नहीं, और डांस वाले आते हैं, ठीक है, या फिर उल्लू बड़ा रखा कोई टेक्निक वो सब सिखाते। भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें, और भगवत गीता भी के भी होते हैं शॉर्ट्स, पर हम उस तरह भगा देते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता में ऐसा बताया कि नसीब क्या है। देखो, जैसे कि अभी मैं पैसा कमा रहा हूँ, जैसे कि मुझे आज तनख्वाह मिली, बराबर, वाह मुझे मेरा नसीब है, मुझे पैसे मिले। अरे 1 महीने तक मैंने काम किया तब फल मिला है, क्या है ना, काम करते तो फल मिलता है। तो आपका आज नसीब काम कर रहा है, मतलब कुछ तो 1 साल पहले 2 साल पहले ऐसा कुछ किया था जब उसका फल है। ठीक है, तो आज आपका नसीब लग रहा है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि मैंने क्या किया था। तो जो नसीब है वो पिछले जमाने का, पिछले टाइम का काम है, जो काम अभी आप भूल चुके हो, लेकिन उसका जवाब आ रहा है। जैसे दूसरे तरह से समझाओ, ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने आज पानी पूरी खाई, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मस्त मजा आया पानी पूरी खा के। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैक्टीरिया वायरस फंस चुके हैं और आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, 10 दिन के बाद पेट दुखा, ठीक है, 10 दिन के बाद।
अब आप पूछोगे कल क्या खाया था, दाल भात साग रोटली घर का खाया। डॉक्टर पूछेगा क्या खाया था, कल तो ठीक खाया था, कुछ नहीं, एक वीक से कहीं बाहर खाए नहीं। आप कनेक्ट नहीं कर सकते कि वो बैक्टीरिया वायरस जो 15 दिन पहले खाया था ना, आज बीमार कर रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपके जीवन में इतने सारे काम करते हो, किसी को क्या बोलते हो, किसी को क्या बोलते हो, किसी के साथ ये बिहेव करते हो, किसी के साथ वो बिहेव करते हो, उसका कब कारण आएगा और क्या इफेक्ट आएगा? नसीब खराब। अरे कुछ नसीब खराब नहीं, कुछ 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कुछ किया था जिसका जवाब ये है। क्या कनेक्ट करो, किस बात के साथ कनेक्ट करोगे? अचानक अच्छा हुआ, भगवान की अच्छा, अरे तुमने कुछ अच्छा किया था 2 साल, 3 साल, 5 साल बचपन में, जो इसका जवाब अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो आज का जो नसीब है पहले के काम है, और भविष्य में नसीब क्या होगा? आज जो कर रहे हो वो आपका भविष्य का नसीब बनेगा। समझ में आ रहा है नसीब क्या है? जो अच्छी चीज हमें समझ में नहीं आती, जो हमने की है, वो बुरा नसीब। जो अच्छा नसीब, जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है लेकिन उसका किस कारण से वजह से अच्छा हो रहा है वो नहीं समझ, अच्छा नसीब। और आज बुरा हो रहा है मेरे साथ, वो क्यों हो रहा है मेरे साथ, उसका जवाब में नहीं कनेक्ट कर पाते, तो उसको कहते हैं बुरा नसीब। असल में वो अच्छा और बुरा जो हो रहा है अचानक, वो आपने किया हुआ काम है जो इसके फल अभी मिल रहे हैं। और अभी जो आप बुरा कर रहे हो तो भविष्य में जो होगा तो भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि मैंने क्या किया था 10 साल पहले, कुछ नहीं मालूम। तो अभी जो आप करते हो वो भविष्य का नसीब होगा, और आज जो नसीब वो पहले जो काम किया उसका है। तो नसीब क्या है? पुराना काम जो आपका फल दे के अभी आ रहा है, जो आपको नहीं मालूम कि क्या काम किए थे। समझ में? इतने जबरदस्त बात है शास्त्रों वेदों में, हमारे भगवत गीता में पढ़ो, थोड़ा पढ़ो तो समझ में आए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का राउंड खत्म करते हैं। आशा रखता हूँ कि आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर टाइम मिलेगा तो दूसरा ऐसा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सब्सक्राइबर फॉर लिसनिंग। ओके, थैंक यू सो मच।